गुड आफ्टरनून कैसे हो सभी लोग को भाई राम राम। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, पढ़ाई वढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। देखो भाई, कटा वटा के चक्कर में मत पड़ो, अब आगे पढ़ाई करो। अब आगे पढ़ाई करने के लिए कंप्यूटर अवेयरनेस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब जो आप आगे एग्जाम दोगे वो कंप्यूटर अवेयरनेस से रिगार्डिंग बात होगी। ठीक है, तो हम कुछ बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर अवेयरनेस कहाँ कहाँ पूछा जाएगा। ठीक है, अभी आपको पता है कि ओएसएल असिस्टेंट का मेंस होना है, 40 क्वेश्चन है इसमें, 50 मार्क्स के। ठीक है, उसके बाद बिहार कोऑपरेटिव वाले बच्चे होंगे, उसके 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स के। ठीक है, फिर आरआरबी पीओ में 40 क्वेश्चन में 20 मार्क्स है। यहाँ पे आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि आधा मार्क्स है। आरआरबी असिस्टेंट 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, यहाँ पे भी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि देखो, और ये दोनों इजी नहीं होता है। यहाँ पे आपको कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। तो 4 एग्जाम में अभी तो आपको कंप्यूटर अवेयरनेस आ रहा है, पढ़िए। अब क्या क्या पढ़ना है मैं बता देता हूँ। अब आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखो, मैंने इसको लगभग 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है। किसी भी टीचर से पढ़िएगा ना तो इसी तरह से पढ़िएगा। ठीक है, जो पहला पॉइंट है वो है कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल मतलब हो गया, इसके हिस्ट्री के बारे में आपको जानना पड़ेगा। पहला कंप्यूटर कौन सा था, उसके बाद जनरेशन कौन से थे, जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर यूज हुए, वो सब पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। ठीक है, यहां से आप मान सकते हो 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको पढ़ना है मेमोरी। मेमोरी में आपको रैम होता है, रोम होता है, कैसे मेमोरी होता है, बहुत सारे मेमोरी होते हैं। दूसरा ये पढ़ना है। ठीक है, मेमोरी, यहाँ पे भी 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद पढ़ना है आपको इंटरनेट। आप देखो, ये जो 1 नंबर है ना कंप्यूटर फंडामेंटल, ये मेमोरी, ये तो आप रटने से कर लोगे, ये रट जाओगे। इंटरनेट भी आप रट लोगे। ठीक है, जो तीसरा, जो ये चौथा टॉपिक है ना नेटवर्किंग, यहां से आपको कंसेप्ट करना पड़ेगा। यहां से लोचा स्टार्ट होगा, क्योंकि आप नेटवर्किंग में आओगे तो आपको टोपोलॉजी वगैरह पढ़ना पड़ेगा। इसी में आपको सॉफ्टवेयर वाला कंसेप्ट मिलेगा, जो कर्नेल होते हैं वो सब होता है, वो सब चीज आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा। उसके बाद जो पांचवा टॉपिक है डाटाबेस मैनेजमेंट, ये आज की डेट में ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, आपको यहां से करना पड़ेगा, ये वाला करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखो, इक्का दुक्का क्वेश्चन ये लॉजिकल गेट से आता है, फिगर बेस्ड क्वेश्चन बनता है, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, छठा हो गया। सातवां आ जाओ, फंक्शन की एंड शॉर्टकट की। ये सब 1-2 क्लासेस का है, मैंने वैसे भी आपको फ्री टेलीग्राम पे दे चुका हूं, रट जाइएगा, क्योंकि इक्का दुक्का क्वेश्चन यहां से भी आ जाता है। ठीक है, और आइए, जो आपको क्लासेस देखनी है ना, मैं इन चीज के लिए क्लासेस नहीं बोलूंगा, सिर्फ डीबीएमएस के लिए क्लासेस बोलूंगा, और उसके बाद दूसरा क्लासेस बोलूंगा। अगर देखने का मन करे, अगर लगता है आप पढ़ चुके हैं, अगर करना है, नहीं भी पढ़े हो, तो ये 2 क्लासेस इंपोर्टेंटली होके देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट है, कंसेप्ट बेस्ड पे ही क्वेश्चन बनता है। अब एमएस ऑफिस सबसे बड़ा टॉपिक है। ठीक है, सबसे बड़ा टॉपिक है। अब इसमें 3 पार्ट है, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल। ये पढ़ना पड़ेगा, यहां से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं बोलूं 40 क्वेश्चन है ना, इसमें से आप मान के चलो कि 10 से 15 क्वेश्चन इधर से ही बन जाएगा, ये टॉपिक से। ये बेहतरीन टॉपिक है भाई, एमएस ऑफिस, क्योंकि आज की डेट में ये एमएस ऑफिस यूज हो रहा है। ये तो 8 टॉपिक्स हो गए। आप करो क्या कि स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी पे नोट कर लो कि हमें ये पढ़ना है भाई। इसी के अंदर में डिटेल्स है भाई, ये मत सोचना कि इंटरनेट बस यहाँ पे लिख दिया तो ये 1 पेज का होगा भाई, नहीं, इसके में बहुत डिटेल है भाई। हमारे जो, हम अपने खुद का जो नोट्स बना रखे हैं भाई, 20-20 पेज का भाई ये सब। और भाई मेरे पेड पे आओगे ना तो मैं आपको 200 रुपए में दे रहा हूँ कंप्यूटर अवेयरनेस, और सिर्फ फ्री है आज 150 रुपए में। ये मैं 150 रुपए में दे रहा हूँ अपना हैंड रिटेन नोट्स, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अब आओ कुछ और बताता हूँ कि इसके अलावा आपको और क्या करना पड़ेगा कंप्यूटर के लिए, कहां से कर सकते हो। ठीक है, सोर्स भी बता देता हूं, मैं अपना वाला सोर्स बता दिया हूं भाई। ठीक है, ये देखो, एक टीचर है सचिन अरोड़ा जी, आपको जो फेमस है यूट्यूब पे अरोड़ा एजुकेटर के नाम से। ठीक है भाई, ये आपको 500 या 600 रुपए लेंगे, जरा सीटी लगे तो थोड़ा सा खाना पीना भी बनते रहता भाई। ठीक है, 500 रुपए या 600 रुपए मैक्सिमम मिलेगा, यूट्यूब पे है। ये बहुत बढ़िया टीचर है भाई। देखो, एक है साहिब चारिया सर, बट वो है नहीं। ठीक है, तो वो नहीं पढ़ाते, इसलिए अब इनका नाम नहीं लेता हूं, बट आप यहां से देख सकते हो। अब वैसे आपको हैंड रिटेन नोट्स चाहिए तो मैं 200 में दे रहा हूं, ये कर सकते हो। ठीक है, अब इसको कंप्लीट कैसे करना है, जैसे आप टॉपिक देखे थे कंप्यूटर फंडामेंटल, अब इसको ना 1 वीक में करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, 7 डेज में कंप्लीट करो। फिर जैसे इंटरनेट था उसको भी 7 डेज में करो। पहले तो ऐसे करके चलो, तब आपको कंप्लीट हो जाए। देखो 8 चैप्टर है, 7-7 दिन लेके चलोगे, अच्छे से करोगे, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लगने दो, किसी लगने दो, कोई बात नहीं।
हाँ पानी भी छोड़ दिया भाई। तो ये करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक्स्ट्रा क्या करना है, आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं ना, करंट अफेयर्स में जो भी आपको कंप्यूटर के बारे में जिक्र हो रहा है, कोई भी चिप्स के बारे में जिक्र हो रहा है, जैसे कि भारत में भी चिप्स बन रहा है, 2 नाम्स हुए थे ना विक्रम करके, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जोहो के बारे में पता होना चाहिए, जोहो के कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं, जो कि अभी आप पता है ना, जोहो का अराटाई व्हाट्सएप है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, इसके नाम पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि करंट अफेयर से भी 4 से 5 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर अवेयरनेस में पूछा जाता है रिलेटेड टू कंप्यूटर, ठीक है। तो ये ओवरऑल था। और टेलीग्राम कमेंट बॉक्स में होगा, वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से क्लिक करके किसी को पेड चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे आना, वहीं पे आपको पर्सनल नंबर, पर्सनल टेलीग्राम आईडी मिल जाएगा, मैसेज कर देना। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, अच्छे से दो। और किस पे वीडियो चाहिए ये भी बता दीजिएगा, किस रिगार्डिंग से चाहिए, ठीक है, सब पे ला दूंगा, ओके।